हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम SH79 का इंस्पेक्शन करने के लिए निकले हुए हैं और यह इंस्पेक्शन मुझे आज करके देनी है। यह है 65 किलोमीटर का। जी हाँ, 65 किलोमीटर का मेरे पास पेपर्स आए हुए हैं। उस पेपर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर है वह कॉन्ट्रैक्टर मुझे ये दे चुका है कि रोड का ये सारा काम मैं कर चुका हूँ अकॉर्डिंग टू सेफ्टी। तो आप इसे इंस्पेक्ट कर लीजिए, आप इसकी जांच कर लीजिए, क्योंकि जब तक मैं जांच करके उन्हें रिपोर्ट नहीं दूंगा तब तक उनका पेमेंट रिलीज नहीं होगा, वो उनका पेमेंट वैसा ही पड़ा रहेगा। आज अब मैं चलना शुरू किया हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और शुरुआत में ही मुझे कई तरह की खामियां नजर आ रही हैं। आज मैं चल रहा हूं, बाई कार चल रहा हूं, और वहां पर मैंने सोचा कि आपको ये बताता भी चलूं कि इस जांच में मैं किस किस बातों का ध्यान रखूंगा और किस तरीके से करूंगा। हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हमारा नेशनल स्टैंडर्ड क्या है, NHI जो देती है नेशनल हाईवे का, वो क्या मांगती है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया है। मेजरमेंट तो मैंने पहले कर लिया है। मैं देख रहा हूं बीच में आप देखिए सेफ्टी का देख पा रहे हैं कि ये अगल बगल बोरियां रखी हुई हैं। जी हाँ, बोरियां रखी हुई हैं और इसका कोई मेजरमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट इनका तो है नहीं। यानी ये मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया में ही पॉसिबल है, यहाँ पे हो रहा है ऐसा। आगे देखिए यहाँ पे एज आ रहा है, आप सामने देखिए ये दो जो लाइनें कनेक्ट हो रही हैं, दो तरह का जो रास्ता कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे एक बीच में उधर वाला जो रोड है जो चालू हो रहा है, फिर देखिए यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या है, एक तरह का इतना बड़ा ये हजार्ड्स है कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो जो रिपोर्ट उन्होंने दिया कि हर एक चीज को मैंने मानक लिया है, सेफ्टी पूरा किया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग शुरू में ही इनमें बहुत सारी खामियां निकलनी शुरू हो गई। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे बीच बीच में जो बीच का जो डिवाइडर होता है, वो डिवाइडर भी आप देख सकते हैं, जरा गौर से देखिए। डिवाइडर के लिए सिंबल इन्होंने क्या, कई जगह बोरियां हैं इनकी, कई जगह बोरियां नहीं। चलो मैं मान लेता हूं कि जो ये सेफ्टी का यूज करते हैं वो सुइटेबल एंड सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू लोकल बॉडीज वहां देख करके। तो अगर ये कर भी रहे हैं फिर भी कम से कम एक प्रॉपर लाइन भी होना चाहिए था, दोनों तरफ से एक जो बैरिकेडिंग के लिए होता है कि उधर न जाएं, वो पूरी तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो रोड ट्रांसपोर्ट भी ये कहता है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको रोड पे आने जाने वालों के लिए आपको सुरक्षा भी देनी है। बोरियां बहुत लोगों को नहीं दिखाई देंगी, आप खुद देखिए, और कुछ लोगों को दिखाई देगी। इसमें कहीं रेड मार्का नहीं है, इसमें कहीं येलो रंग का मार्का नहीं है, और बिल्कुल ऐसे रखी गई है। वो भी कई जगह तो बिल्कुल ही बोरियां अवेलेबल नहीं है। तो इससे क्या होगा कि भाई बहुत से लोग जो हैं वो नहीं जान पाएंगे और एक्सीडेंट होगा। तो वहां पे एक कहानी फंसती है, जब क्लेम जाता है एक्सीडेंट क्यों हुआ, तो कई तरह की दिक्कतें आती हैं सामने। बहरहाल उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी करूंगा, जो मैं साइट पे देख रहा हूं उसकी मैं रिपोर्ट बनाऊंगा और ऑफिस को, डिपार्टमेंट को सौंप दूंगा। मेरा मकसद ये है बताने का कि डियर स्टूडेंट्स, आपको भी इस तरह के काम मिलेंगे। अभी देखिए ये हाईवे का काम चल रहा है, यहां से एक जो है ओवरब्रिज भी बनाया जा रहा है, ऊपर से यहां से ट्रेन पास करती है, और बगल में थोड़ा सा यहां हमें दिखाई दिया कि चलो कुछ टीन सेट लगा रखा है, लेकिन यहां पे इन्होंने पीला मार्का एक जगह लगाया हुआ है। बाकी जगह भी देख लो कहानी इनकी क्या बता रही है। यहां कुछ कटरैन लगा रखा है, वैसे पिलर्स खड़े तो हैं, लेकिन कहीं भी इन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है क्या करना है, यहां नहीं जाना है, सावधानी बरतें, इस तरह का कोई भी मार्का नहीं लगा। चलिए मैंने तो देख लिया, अब मैं रिपोर्ट सबमिट करूंगा। उम्मीद है कि आप भी जब इसमें सबमिट करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे,